अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं, उन बुराइयों को छोड़ो। आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। आपको क्या कहें, नाम नहीं ले सकते लेकिन बता सकते हैं। आएंगे, बोल बेटा कोई बात है? जी मेरी कोई बात नहीं, वैसे मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, आप जानी जान हैं, मुझे माफ कर देना। हमने कहा हमें तो कोई पता नहीं भाई तेरे से हुई है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, फिर भी अगर आपको पता हो तो। क्यों, तेरी आंखें कान टूटे हुए हैं क्या? क्या तेरी जुबान को लकबा हुआ है? तुझे खुद को पता है कि मेरे से गलतियां हुई या नहीं हुई। बस जानबूझ के हमारी परीक्षा लेते हैं कि गुरुजी को कितना का मेरे बारे में मालूम हुआ है। क्योंकि लोगों को होता है कि कोई बता देता है, शिकायत कर देता, उतना ही मालूम होता है, बाकी तो होता ही नहीं। तो सतगुरु का हुक्म होता है, हम भी फिर वैसे ही लारा लप्पा लगा देते, भाई ठीक है हमें तो पता नहीं, बाकी तू जान, तेरा काम जान, अगर ऐसा हुआ है तो नारा लगा दो, माफ है। वो नारा लगा के बड़ा शातिर बनता देखा, माफी भी ले ली, पता भी नहीं चलने दिया। बड़ा दुख आता है आदमी की चालाकी पे कि वाह कितना शातिर बन गया रे तू। कल परसों नाक पहुंचना नहीं आता था और आज इतना शातिर। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है। उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कूंठा लगा, कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है। फिर तड़पते हो, परेशान होते हो, मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। अब टीचर लेक्चरर तो बड़ा पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ लो। ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उस पर लिख लिख के पहले तो डंडे के डर से भी डराते थे, आजकल वो तो गड़बड़ हो गई है, कोई थप्पड़ तक नहीं मारता क्योंकि केस तक हो जाते हैं। तो समझाते हैं, लड़ते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि तेरा बेटा भाई ऐसा चल रहा है। कहीं तो कहते थे कोई बात नहीं, बथेरी जमीन है, पढ़ के की जा जलौना। हमने सुना है ऐसा। कई कह बच्चों के कान खींचते हैं, क्यों भाई पढ़ता क्यों नहीं? वो पढ़ जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसी तरह रूहानियत में भी इंसान है, संतों का काम डांटना भी होता है। जुग है, समय है, कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे, अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे कि गुरुजी ने खिताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो खिताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने किताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपनी जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं। बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। अब टीचर लेक्चरर तो बड़ा पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ लो। ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उस पर लिख लिख के
पहले तो डंडे के डर से भी डराते थे, आजकल वो तो गड़बड़ हो गई है, कोई थप्पड़ तक नहीं मारता क्योंकि केस तक हो जाते हैं। तो समझाते हैं, लड़ते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि तेरा बेटा भाई ऐसा चल रहा है। कई तो कहते थे कोई बात नहीं, बथेरी जमीन है, पढ़ के की जा जलाना। हमने सुना है ऐसा। कई कह बच्चों के कान खींचते हैं, क्यों भाई पढ़ता क्यों नहीं, वो पढ़ जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसी तरह रूहानियत में भी इंसान है, संतों का काम डांटना भी होता है। जुग है, समय है, कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते हैं। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब और आत्मा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से, देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को। ऐसी मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसी हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वो ही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए। और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो संत मत ये समझाता है, कर्म करो, कर्म जोगी बन जाओ, कर्म करते रहो। क्योंकि जो कर्म करता है मालिक उसकी झोलियां दया में रहमत से जरूर भरता है। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा, नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते हैं, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा। क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे। ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है, जिसे कहते हैं चित्रगुप्त। हिंदू धर्म में वो हकीकत है, मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसे पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे कंप्यूटरों पे डाटा है, जिनका हिसाब किताब एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं।
कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता, बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है, जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है, वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ। वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने खूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है। फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं, ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। वाह, दिखने में कितना बगुला भक्त बनता है। क्या क्या लगता है चेहरे से जी, अभी अभी टपके हैं महाशय। ये तो बड़े भक्त हैं जी, ना लाग ना लपेट, इनके तो कोई धाग भाई नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है। वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है। और वो मछलियां, वो जीव उसके पास आ जाए, पत्थर के जैसे पास आती, झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता, ये नहीं पता। माता बहनों बुरा ना मानना, हमारी वजह से चाहे एक ट्राली लीप लो, हम तो वैसे यहां टॉपिक आ गया इसलिए बता रहे। तो दिखने में लगता है वाह क्या चेहरा चमक रहा है यार, शीशे में खड़ा होकर देखता है मेरे पे तो नूर आ गया। कभी मुंह मां धो के रात को उठ के सुबह उठ के जाना ना, दुनिया में लग जाएगा कितना नूर टपक रहा है। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता। रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है, जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर। ये अपना बनाया नूर काम नहीं करता। बहुत लटरम बटरम करते बच्चे, हमने बेटियों को देखा करते, 100 कुछ लगाते हैं, ये लगा फिर वो लगा। हमने कहा बेटा ये कितना का लगाओगे, 2-3 परतें तो चढ़ गई, क्योंकि किसी और को कहेंगे अभी बड़ खा जाएंगे बैठे बैठे, मुझे बोला है क्या। तो हमने देखा लड़कियों को ऐसा करते, तो वो कहते हाँ पापा काफी अड़ंगा लगाना पड़ता है। तो माता बहनें ऐसा लगाते हैं, करते हैं, वो इसीलिए ना कि बड़ा चेहरा चमकेगा दमकेगा। हम हमेशा कहते हैं ओरिजिनल लेप लगा लो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत का लेप कर लो, बाकी लेप करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक ऐसा नूर, एक ऐसा चेहरे पे कशिश आएगी जो देखेगा कहेगा वाह वाकई इसके अंदर मालिक का नूर दिख रहा है, ये तो मालिक है, मालिक स्वरूप है। ये आएगा सुमन करने से, आएगा भक्ति इबादत करने से, बातों से, या आप सोचो किसी और तरीके से ये नूर आ जाए, ये आने वाला नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बार कई बच्चे पूछने लग जाते गुरुजी आप क्या खुराक खाते हो, कितना लेते हो आप। बड़े कई बार जैसे रात ही एक्टिविटी हॉल में कई बच्चे पूछने लग गए पिताजी आप क्या खाते हो, सेहत का क्या राज है। हकीकत ये है सुबह अगर हम कभी लेते हैं तो वो 20 से 30 ग्राम आटा लेते हैं सिर्फ, वो भी तोल के, कभी कभार वो चलता है। और दिन में कोई थोड़ा सलाद वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, और रात को भी बस 20 या 30 ग्राम आटा ले लेते हैं, बीच में एक आध बार दूध। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं लेते जो पहलवानों वाली खुराक हो, क्योंकि हम जब खेला करते थे तब एक दिन में ही आधा से 1 किलो घी खा जाया करते थे, तब बात कुछ और थी। लेकिन आज खाते तो हैं सतगुरु के प्यार मोहब्बत का वो नूर जो वो खुद बख्शता है, उसकी भक्ति इबादत का वो
नूर जो वो खुद देता है, हम में हिम्मत नहीं है कि हम ले लें, पर हमारा सतगुरु मौला इतना बड़ा है कि वो खुद ही आके समा गया, तो नूर तो अपने आप ही माला माल हो गया। अपने आप उसका शरीर वो जाने, उसका काम जाने। हम इस शरीर की इतनी परवाह ना तो पहले करते थे ना अब करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कई पूछते हैं आप क्या करते हो, क्या लगाते हो, क्या है, फलां है, धींकड़ है। खास करके स्कूल के बच्चों को ये होता है। तो इसलिए हम सारी संगत को क्यों ना बता दें कि हमारा तो भाई ये है, सुबह के आटे में उसमें गाजर है, मूलियां है, काफी जितना भी सलाद होता है वो काफी सारा डलवा के वो बनवा लेते हैं बस, तो उसको ले लेते हैं। कोई थोड़ा चटनी वगैरह जो जिम्मेदार जानते हैं वो बना के, बस ये तो भाई खुराक होती है। और कोई ये नहीं है कि हम अलग से, पता नहीं लोग सोचते होंगे पिताजी को क्या कमी है, या तो जो मर्जी खा ले। ना भाई ना, संतों का काम खाना नहीं है, आपको मालिक के प्यार मोहब्बत का अमृत खिलाना होता है। हम आपको खिलाने आए, खुद खाने नहीं आए। खा लो, खा सको तो, दोनों हाथों से खिला रहे हैं। किसी को दिख रहा है, कोई देखते हुए भी आंखें मूंडे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। सतगुरु ने जो शिक्षा दी है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का खजाना आपकी सेवा में देते हैं। वो अमृत हरि रस जो आपके अंदर है उसको पाने के लिए बस नाम बता देते हैं। हमारी ड्यूटी है, हम सेवादार चौकीदार हैं, आपके सेवादार खाकसार हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं। आप लेके उसको खा लें तो रंग से आप बहुत ही सुंदर रंगहीन हो जाएं, वरना भाई बेरंग तो आप होते ही जा रहे हैं दिनों दिन, मन की वजह से, काल की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो इनसे हटने के लिए आपको तरीका बताते हैं, वो नाम बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिसको लेने से आप नूरो नूर हो जाएंगे। आपके अंदर मालिक का नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, सुरूर आएगा, नशा, ऐसा नशा जो किसी के उतारने से उतरेगा नहीं, ऐसा नशा जो रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्ती और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आपको तंदुरुस्ती मिलने लगेगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सो ऐसा नशा आपके अंदर है, आप इसके स्वामी हैं। क्यों जरा जरा से नशे के लिए लिपापोती करते रहते हो, चाटते रहते हो सब कुछ। अरे अरे, आपके अंदर ऐसा हरि रस है, ऐसा अमृत है, ऐसा आबो हयात है, उसे चखो तो सही। नाम जपो, बस नाम जपने से अंदर का हरि रस अमृत आबो हयात आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा और अंदर बाहर की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।